हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो मेरी तैयारी हो गई है इस टाइम फिर से बंजार जाने की। तो मैं जा रही हूँ इस टाइम बंजार और ये मैंने पर्स भी उठा दिया है। तो चलो अभी चलते हैं क्योंकि हमारी बस जाने वाली है। गाड़ी के लिए तो हम काफ़ी लेट हो गए, तो बस के लिए तो हम पहुँच ही जाएंगे। थोड़ा भागना पड़ेगा क्योंकि 9:30 हमें यही हो चुके हैं घर में ही। ये भाग रही है आगे आगे। ज़्यादातर हमारे भागने का ही काम होता है यहाँ पे। और नीचे पहुँच गई, काफ़ी दूर पहुँच गई है ये। चलते चलते ना पसीना आ गया है, इतनी थक गए हम रोड पहुंचते पहुंचते। तो काफी टाइम हो चुका है, लगभग 9:40 हो चुके हैं और 10 बजे बस जाएगी। अभी हमें 2 किलोमीटर और चलना है यहाँ से आगे। अब ना चिन्नौर में पहुंच चुके हैं और हालत खराब हो गई है चिन्नौर पहुंचते पहुंचते। पसीना ही पसीना हो गया बुरी तरह से। अब बैठते हैं छाया में, थोड़ा रेस्ट करेंगे। और हम बंजार पहुंच चुके हैं और अब जा रहे हैं सामान लेने। तो घर से कुछ लिस्ट बताइए सामान की जो इसने अभी लिखी यहाँ पे। अब जा रहे हैं वो सामान लेने, अब आएंगे सामान लेके थोड़ा सा। हम ना गोलगप्पे खाने आए थे और आज गोलगप्पे वाला ही नहीं है। जिस दिन खाने हो ना उस दिन आता ही नहीं है। जिस दिन टाइम नहीं लगता उस दिन होता है। जब टाइम होता है तब होता ही नहीं। अब ना हम बस में बैठ गए और बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है ना, बहुत ही ज्यादा गर्मी। बड़ी मुश्किल से फ्री हो गए, बहुत ज्यादा सामान लेना का था। लिस्ट बड़ी लिस्ट भरवा दी घर से। इतनी बड़ी लिस्ट भेजी घर से कि इतना सामान लाना। और मैं ना काफी पहले पहुंच चुकी थी अपनी मायके में। तो उसके बाद ना मेरे पास बैटरी नहीं थी और लाइट भी नहीं थी। उसके बाद हमने खाना खाया, रेस्ट किया और अब जाके हम निकले हैं बगीचे। और बगीचे हम आए हैं घास काटने और मम्मी जी लग पड़े हैं घास काटने और मैं भी मम्मी जी के साथ थोड़ा बहुत घास काटूंगी। और वैसे तो मम्मी जी काटेंगे और मैं भी थोड़ा बहुत काट लेती हूँ मम्मी जी के साथ। बहुत कम सेब आए इस बारी, बहुत कम कम सेब दिख रहे हैं मुझे। चलो जितने भी है काफी है। तो मम्मी जी इस टाइम काट रहे हैं घास। घास निकाल के हम फ्री हो चुके हैं अब। और अब लाएंगे गाय को हरे जौ निकाल के। तो अब जा रहे हैं हम जौ काटने, अब थोड़े से जौ लाएंगे। किल्टा भर दिया है हमने, तो अब जाएंगे जौ निकालने। यहाँ ना मम्मी जी ने जौ बीज रखे हैं, ये पलम के पेड़ और सेब के पेड़ के बीच में। और ये सामने वाले खेत में भी बीज रखे हैं। तो मम्मी जी स्टार्ट भी हो गए हैं जौ काटना अब। तो मैं भी काट लेती हूँ थोड़ी। जैसे ऊपर वाले खेत में भी वैसे जौ ही रखे हैं मम्मी जी ने बीज के। मम्मी जौ लेके गए और मैं किल्टा उठाऊंगी। मैं बैठ गई हूँ अब रेस्ट करने क्योंकि हम पहुंच गए हैं अपनी गौशाला में घास लेके। किल्टा तो मैंने लाया है नहीं क्योंकि वो काफी ज्यादा भारी है, तो वो मम्मी जी ले आएंगे बाद में। मैं कर रही हूँ अभी रेस्ट क्योंकि काफी थक गई हूँ मैं, बहुत ज्यादा थक गई मैं। चाची रखी थे मैं आपको दिखाती हूँ मैं पापा जी क्या कर रहे हैं इस टाइम। सब अब अपने काम पे लगे हैं और पापा जी को दिखाती हूँ मैं पापा जी क्या कर रहे हैं इस टाइम। और ये कैल्शियम है और दूसरी वाली भी है नीचे। इसमें गाय के लिए कैल्शियम रखा है पापा जी ने। और वहां पे चक्कर, इसमें डालेंगे कैल्शियम जो गाय के लिए देते हैं। और अब डाल रहे हैं पापा जी कैल्शियम गाय के लिए। जैसे हमें भी जरूरत होती है ना कैल्शियम की, वैसे गाय को भी होती है, तो गाय को भी हम कैल्शियम दे रहे हैं। और यहाँ रखा है नमक का डब्बा और यहाँ पे आटा। जी बैठे हैं यहाँ पे,
जब तक तैयार नहीं होगा तो पापा जी यहीं बैठेंगे। ये पापा जी की ड्यूटी है रोज चक्कर बनाने की। और कॉपी रखनी पड़ती मेरे को हाजिरी दिखाने अभी जा रहे हैं पापा जी चक्कर देने, क्योंकि अब रेडी हो चुका है पापा जी का चक्कर। आपको मैं एक खुशखबरी बताती हूँ। अगर आपने मेरे पीछे वाला ब्लॉग देखा होगा तो शायद आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। एक खुशखबरी है। ये हमारी नंदा और बेला, जिनको पापा जी चक्कर दे रहे हैं। तो आपको मैं बता रही थी कुछ टाइम पहले कि हमारी नंदा ना माँ बनने वाली है, तो हमारी नंदा माँ बन चुकी है। पापा जी कर रहे हैं नंदा और बेला के घर की सफाई। पापा जी और मम्मी जी की यही ड्यूटी रहती है, घास लाओ, चक्कर बनाओ, सफाई करो, बस यही काम रहता है। नहीं मारती हो ना, अच्छी बच्ची है, अच्छी मेरी गौ माता। अभी मैं गौशाला से वापिस आ रही हूँ, तो अभी मैं बाल्टी लेके आऊंगी और फिर से गौशाला आऊंगी धोने। देखते हैं बेला देती है कि नहीं। मुझे ना बहुत शौक लगता है अब जैसे धोने का, क्योंकि जो मेरे घर में गाय है ना वो ना धोने ही नहीं देती थी। और जब से वो धोने दे रही ना मुझे, तब से मुझे ना इतना शौक चढ़ गया है कि मैंने गाय धोनी है, गाय धोनी है। क्योंकि मैंने ना गाय दूही नहीं कभी, जैसे कभी पता नहीं दूही होगी 10-15 साल, 10 साल पहले कभी दूही होगी मैंने, स्कूल टाइम की बात है, तब शायद मैंने गाय को दुआ होगा। और उसके बाद तो मैंने दुहा ही नहीं। जब मैं अपने ससुराल में, क्योंकि जब मम्मी जी नहीं थे तब मैंने कोशिश की अपनी गाय को दूने की, और उसने जैसे तैसे मुझे दूने दे दिया। तो तब से मुझे एक शौक चढ़ गया है कि मुझे गाय दूनी है। मुझे ना मजा आता है गाय दूने का। हाथ में दर्द तो होता है जब गाय को दूते हैं, पर फिर भी मुझे पता नहीं क्यों शौक चढ़ गया है कि मैं दूंगी। सब ना आप अपने काम पे लगे हैं, पापा जी अपने काम पे लगे हैं, मम्मी जी अपने काम पे लगे हैं, और मेरा मस्ती का काम चला है। कभी क्या कर रही हूँ तो कभी क्या कर रही हूँ। तो बजांगन अभी खाना बना रही है, तो वो खाना बनाएगी, तो उसकी ड्यूटी है खाना बनाने की। बाल्टी में ना थोड़ा सा पानी भी ले जाना पड़ेगा, तो मैं बाल्टी में थोड़ा सा पानी निकाल लेती हूँ, क्योंकि जो थन होते हैं ना उनको साफ करना पड़ता है थोड़ा सा। क्योंकि अपने हाथ भी साफ करने पड़ेंगे, और जो गाय का थन है उसको भी साफ करना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी भी ले गई हूँ मैं। तो चलो अब चलते हैं बाल्टी को लेके अपनी गौशाला की ओर। देखते हैं कितना दूध निकाल पाती मैं आज। गाय पालना ना बहुत जरूरी हो गया है इस टाइम, क्योंकि मैं मम्मी जी से थोड़ी देर पहले बात करी थी। मम्मी जी बोल रहे हैं जो गाय का जो दूध है ना वो 40 रुपए लीटर हो गया है, और जो गाय का घी होता है वो 800 रुपए किलो हो गया है। मुश्किल है, इसलिए ना खुद गाय पालनी पड़ेगी। घास काफी ज्यादा होता है पहाड़ों में, खेतों में, बगीचे में, तो गाय पालना बहुत जरूरी है हमारे लिए। मम्मी जी ना अभी भी घास ही काट रहे हैं, पता नहीं कितना घास काटेंगे। और पापा जी अभी भी चक्कर बना रहे हैं। आज का तो दे दिया है, तो कल का पापा जी बना रहे हैं। अब हम गाय को दूध चुके हैं, तो अब जा रहे हैं हम घर की ओर। तो मैं ना पूरा दूध नहीं निकाल पाई गाय से, मैं थक गई, तो फिर मम्मी जी ने दुआ गाय को। मैं सी डिलीवरी हुई है ना, तब वो ज्यादा दूध देती है, तो इतना दूध निकालना मेरे बस की बात तो नहीं है। काफी लेट हो गया है, अब चलते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने मामा जी के घर। कैमरे में मुझे कम ध्यान देना पड़ेगा, अभी मुझे चलने में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ना दूध की बाल्टी है।
अगर मेरी दूध की बाल्टी गिर गई ना तो मम्मी जी मेरे को मारेंगे इससे। मम्मी जी का ध्यान ना मेरे ऊपर ही है, सब हो रहे कि ये ना कैमरे को देख रही है, बाल्टी को नहीं देख रही, कहीं गलती से गिरी ना मेरी तो मम्मी जी क्लास लगाएंगे। कोई बात नहीं, अब मैं रोड में पहुंच चुकी हूँ तो अब मैं कैमरा देख सकती हूँ। और बिजांगण भी खाना बना के फ्री हो चुकी है कि जा रहे हैं मामा जी के घर। तो अंधेरा भी हो रहा है और बारिश भी आने वाली है, तो बारिश आने से पहले हमें निकलना पड़ेगा। चल मैडम जी पकड़ो बाल्टी। दूध की बाल्टी ले गई। अब ये बारिश स्टार्ट हो गई है और हम अभी यहीं घर में ही है। भाग गई लड़की। और उधर देखो कितनी जबरदस्त बारिश आ चुकी है और लड़की नीचे पहुंच चुकी है भागते भागते। तो अभी ना चलते हैं, बारिश बहुत तेज आने वाली है तो आपको सीधा मिलते हैं मामा जी के घर में। ये लड़की देखो कैसी भाग रही है। मुझे भी इसी की तरह भागना पड़ेगा, बहुत तेज बारिश हो गई है तो चलो अभी चलते। यहाँ पहुंचते ही ना बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई है, बहुत ही ज्यादा। शुक्र है हम थोड़े थोड़े बच गए, थोड़े थोड़े तो लगी है बारिश, हमें थोड़ी तो गीली हो गई कपड़े पर उतने ज्यादा नहीं, पर उतने कम पहुंच गए, भागते भागते इतने भागे ना हम ऊपर से यहाँ तक, बहुत ही ज्यादा। शुक्र है कि पौड़ी पौड़ी से ही उतरने को था। और यहाँ पहुंचते पहुंचते ना हालत खराब होगी, थक भी गए क्योंकि भाग भाग के आए ना हम दोनों। तो बारिश ना बहुत तेज हो गई है, शुक्र है पहुंच के हम टाइम से। वैसे ना अपनी मामी जी को मैं बुआ जी ही बोलती हूँ तो मैं बुआ जी ही बोलूंगी। तो जब हम यहाँ पहुंचे तो बुआ जी गए थे गाय दूने, अब आगे हैं गाय दू के, तो लाइट भी चली गई है ना यहाँ पे, मेरे कैमरे की लाइट भी चलेगी। चलो बुआ जी कर रहे हैं अब डिनर की तैयारियां। यहाँ ना लाइट भी चली गई है, थोड़ी सी लाइट है यहाँ पे अभी। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।